हर वार्ड कुछ कहता है। हमारा आज सफर पहुंच गया है जयपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 70 में। वार्ड नंबर 70 ऊपर नाहरगढ़ का किला, नाहरगढ़ के किले के नीचे का हिस्सा और इधर गढ़ गणेश मंदिर और आगे है नहर के गणेश जी मंदिर। उल्टे हाथ का पूरा हिस्सा ये कहलाता है वार्ड नंबर 70। और वार्ड नंबर 70 में पार्षद हैं कैलाश महावर भारतीय जनता पार्टी के, और नगर निगम की एक कमेटी के चेयरमैन भी हैं। हम उनके वार्ड में खड़े हैं। इस पूरे वार्ड को हम घूमेंगे। यहाँ पर इस वार्ड की एक ऐतिहासिक बताता हूँ कि इस वार्ड में गैटोर की छतरियाँ भी हैं। गैटोर की छतरियाँ यानी कि वो जगह जहाँ जयपुर राज परिवार के सदस्यों के अंतिम संस्कार किए जाते हैं, वो गैटोर की छतरियाँ भी यहाँ पर आती हैं। सुनकर अच्छा लगेगा कि बहुत खूबसूरत वार्ड होगा, क्योंकि इस वार्ड में ऐतिहासिक चीज़ें भी हैं, सांस्कृतिक भी हैं, धार्मिक भी हैं, लेकिन स्थितियाँ बहुत अलग हैं इस वार्ड की। हम इस वार्ड के सफ़र पे चलेंगे और इस वार्ड के सफ़र पर हमारे साथ हम लेंगे एकेश पार्थ को। एकेश पार्थ जयपुर के रहने वाले हैं, इसी वार्ड के रहने वाले हैं एकेश, और लाफ्टर चैलेंज और कॉमेडी सर्कस इनमें एकेश आ चुके हैं। जयपुर के प्रसिद्ध कवि भी हैं एकेश। एकेश, आप खुद वार्ड नंबर 70 में रहते हो, तो हम थोड़ा आपके साथ ये वार्ड घूमना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आशीष भाई आपसे कहना चाहता हूँ तमाम लोगों के माध्यम से, जब ऐतिहासिक धरोहर होती है तो हम सप्ताह में एक दिन उम्मीद करते हैं। जब हम कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन कैसे आएंगे? अच्छे दिन तब आएंगे हमारा एक पार्षद एक सप्ताह में एक बार हमारे क्षेत्र का दौरा करे। हमारे लिए नहीं, हमारे क्षेत्र की धरोहर के लिए। जब ऐतिहासिक धरोहर यहाँ मौजूद हैं, तब उनकी देखरेख नहीं होती है, तब जाकर के हमको दुख होता है। और मैं तो घूमते घूमते एक जगह आ गया हूँ। सीवर का ये एक चैम्बर बना हुआ है। चैम्बर पे हालत ये है कि पानी बाहर निकल रहा है। क्या सब जगह ऐसी स्थितियाँ हैं कि कुछ अलग हैं? जी हाँ, सब जगह। आप किसी को बुला करके पूछ लीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे जब हमारा विदेशी आता है, तब हम उसको क्या, जब वसुधैव कुटुंबकम हम बाहर आने वाले व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं कि हम बढ़िया शहर की सिटी के लोग हैं, तब आकर के वो रिश्ते हुए नाले देखता है, तब उसको दुख होता है कि हम कैसे। चलिए, सफाई की बात यहाँ पर की, यहाँ के लोग हैं, इनसे पूछते हैं क्या है इस तरफ, क्योंकि बहुत सारे पर्यटक भी इस तरफ से आते होंगे, मंदिर में जाने वाले लोग भी आते हैं। साफ सफाई कैसी रहती है? साफ सफाई सही नहीं रहती सर, सही नहीं रहती, गंदगी रहती है। गटर बाथरूम बिल्कुल ऐसे नाली सड़ रही है, आप देख सकते हो। पानी देखो कैसे डुल रहा है रोड पे, और कचरा कैसे पड़ा है। तो पार्षद को कहते नहीं हो? कहते हैं ना, कोई नहीं मानता है हमारी, कोई नहीं सुनता। वोटों के टाइम पे जीतते हैं, मतलब खाली वोट लेने के लिए तैयार हैं, बाकी बात में कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। मतलब तो आप वादों, केवल वादे आप करते हैं और कुछ नहीं करते हैं ये लोग। चलिए हम आपके पास वापस आएंगे। क्या यहाँ पर एकेश आपके साथ ये तो कह रहे हैं कि सिर्फ वादा करके जाते हैं, वादों के अलावा कोई काम नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हैं ये। हम किसके पास जाएं? हम डेली जाकर के उनको गुहार करते हैं। ये लोग गरीब लोग आ गए और इन परिस्थितियों में जीते हैं, जाकर के कहते भी हैं लोगों से कि आइए हमारी सुनो, तो नहीं सुनता है कोई भी जाकर के। इनकी ये स्थितियाँ हैं। तो क्या एकेश, इस वार्ड की सबसे अच्छी चीज़ पूछो, क्योंकि बुराइयां तो बहुत सारी हैं, खराबियां बहुत सारी हैं, अच्छी चीज़ें क्या क्या मानते हैं? अच्छी चीज़ें हमारे यहाँ धरोहरें हैं। अच्छी चीज़ें इससे ज़्यादा क्या होगी आशीष भैया? जब यहाँ गणपति विराजे हुए हैं, हो जहाँ गैटोर की छतरियाँ हो, जहाँ नहर के गणेश जी मौजूद हों, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? हम इन अच्छी चीज़ों को ही नहीं संभाल के रख सकते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है? चलिए, एकेश के साथ हम इस सफ़र को जारी रखेंगे। अभी हम पहुँच गए हैं, ये गढ़ गणेश मंदिर का रास्ता है, जीण माता का मंदिर भी इधर है, और इसी रास्ते पर आगे जाकर गैटोर की छतरियाँ हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी पर्यटक भी यहाँ से आते हैं। और इस गली की स्थिति भी आप देख सकते हैं जो है, यहाँ पर गंदगी चारों तरफ बिखरी है, नालियाँ सूखी हैं, यानी इसका मतलब यहाँ से कभी कचरा शायद ही उठाया गया हो। एक ठेले पे सब्जियां खरीदते हुए बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, और इनसे भी हम बात करेंगे। पहले इनसे बात करते हैं, ये यहीं के रहने वाले सब लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है आपको, आपका जो ये वार्ड है, वार्ड नंबर 70, क्या आप मानते हो कि जैसा होना चाहिए, जैसी सफाई होनी चाहिए, वार्ड अच्छा होना चाहिए, वैसा है? यहाँ पे हर जगह जैसे यहाँ पे है कि गंदगी बहुत ज़्यादा है, तो एक तो नाले साफ़ करने चाहिए इन लोगों को, थोड़ी सी नालों की सफाई। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी, ये पूरे जयपुर के लिए है कि यहाँ पे जगह जगह डस्टबिन लगवाने चाहिए। जिम्मेदारी किसकी, हमारी है या हम पार्षद की है? पार्षद अगर यहाँ पे कुछ कचरेदान लगवाएं और कुछ ऐसा लोगों को घर पे थोड़ा सिखा के जाएं, कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए। हाँ, अवेयरनेस। इनसे बात ते खाऊ कोणचे उभीने पार्षद पाणी की समस्या, गंदगी की समस्या। काही नामच्या पार्षद को जाणो छो?
खाई लाऊं जा कैलाश मावन तो बिना कहो कौन के थे हेमा जा फिर? पर कहते थे हाँ कौन माना 8-7 जनी जाने करो माना अच्छा 8-7 जनी इकट्ठी और जाओ इकट्ठी हो न जब पूरी जहाजत माना जमा केबो एकली को केबो कौन माना अपना 10-20 जने ने मोहल्ला में खेबो जाओ बुलाबो जाओ जर लेर लागे छ आंटी के तो खूब सारा वो आता होला आदमी दर्शन करवा वाला फॉरेनर खूब दर्शन करवाड़ा खूब माताजी अंधेरो जावे छे रहिया के चंदेरा में बैठे छो कचरो साफ कौन करा मुन जाता तल खेत जातरी आंटी जी क्या करा ई रही रास्ता से जाए थे हाँ ये रास्ता से ही जा रात दिन ये रास्ता से ही आ लोग कहना चाहते हैं, लोगों की समस्याएं हैं, लोग परेशान हैं, लोग अपनी बात को कहना चाहते हैं और महत्वपूर्ण ये है कि लोग चाहते हैं, उन्होंने अगर वोट दिया है, उन्होंने अपना पार्षद चुना है, उन्होंने अपना प्रतिनिधि चुना है, तो लोग चाहते हैं कि वो उनके बीच में आए, उनसे बातें करें, उनकी समस्याओं को हल करें। हम चलेंगे, इस सफ़र को जारी रखेंगे। वार्ड 70 में घूमते घूमते हम पहुंच गए गैटोर की छतरियों के पीछे कदम डूंगरी की तरफ। बीच में पड़ता है ये शिव मंदिर। जब कदम कुंड है, कदम कुंड कहलाती है जगह, उससे पास में है ये शिव मंदिर। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप शहर में, जयपुर जैसे महानगर के बीच में हैं। प्राकृतिक रूप से पहाड़ों से घिरा हुआ और अच्छे खासे हरियाली यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमें मिले, काम करते हुए मिले, पेड़ों को पानी देते हुए मिले, पर्यावरण के साथ जुड़े हुए बहुत सारे जयपुर शहर के और इस वार्ड के रहने वाले लोग हमें यहाँ पर मिले। इनसे हम बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा, पहले तो इस जगह का क्या थोड़ा सा महत्व हमको बता दीजिए। ये गैटोर की छतरियां हैं राजाओं की। बिल्कुल उसके पीछे प्रतापेश्वर महादेव है, प्राचीन प्रतापेश्वर महादेव हैं ये। और यहाँ आध्यात्मिक आश्रम चलता है, चलाते थे पहले केशोर जी हैं। और ये पर्यटक इधर भी आते हैं घूमते हुए। अच्छा, पर्यटक घूमते हुए आते हैं, काफ़ी सारे पर्यटक आते होंगे जो जयपुर घूमने आते हैं। क्या कुछ शिकायतें करते हैं क्या पर्यटक कभी कभी? पर्यटक शिकायत तो नहीं करते, लेकिन इधर थोड़ा व्यवस्था जैसे पुलिस की है, शाम को अराजक तत्व लोग आ जाते हैं, तो इधर की जैसे पर्यटक आते हैं तो परेशानी होती है उनको। यहाँ मैं देख रहा था कि साफ सफाई आप लोग ही सब खुद मिलकर कर रहे हैं, पेड़ों का ध्यान भी आप लोग रख रहे हैं। क्या आप लोगों के अलावा जो सरकारी एजेंसियां हैं जिनको आप चुनते हो, वोट देते हो, क्या वो ध्यान देती हैं इन चीज़ों? अभी तक तो इस जगह कोई ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने। हम लोग का प्रयास कर रहे हैं, उनसे अप्रोच वगैरह कर रहे हैं, तो अब कुछ सोच। शहर के बीच में बड़ी अच्छी जगह है, ये तो बहुत सबसे नज़दीक मनोरम है। सबसे नज़दीक जगह है ये। और छतरियाँ तो ऐतिहासिक और हेरिटेज वाली हैं ही, आप ये जानते ही हैं। उसके एकदम पीछे है ये जगह, यहीं से करम कुंडी आगे। और एक महत्वपूर्ण क्या है कि जयपुर तो बाद में बना था, पहले ये था, यहाँ पहले था गैटोर गांव था, गणेश जी का यहाँ जैसी परंपरा है। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ स्थितियाँ बहुत खराब हैं। गंदगी, हमने जहाँ से हम एंटर किया वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, सड़कें टूटी हुई हैं। नगर निगम की फेलियर है ये, क्योंकि नगर निगम इसको ध्यान नहीं देता। नगर निगम कहता है ये वन भूमि की, वन विभाग के अंडर में आता है, वन विभाग कहता है ये नगर निगम के अंडर में आता है। ये चीज़ नगर निगम और वन विभाग के बीच में फंस के रह गई है। अगर इसको वन विभाग अपने अंडर में करे तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया और ऐतिहासिक चीज़ हो सकती है, बहुत सुंदर चीज़ बन सकती है। और नगर निगम इस पर ध्यान देता नहीं है। क्या नगर निगम तो कहीं भी ध्यान नहीं देता, ऐसा लगता है? नहीं, हमको तो खैर नगर निगम की तो आदत है, ये तो नगर निगम में तो बिल्कुल भ्रष्टाचार और नगर निगम की स्थिति खराब हो रही है। लेकिन ऐसी जगह तो अगर किसी पार्षद के पास हो तो उसको डेवलप करा सकता है, उसकी उपलब्धि हो सकती है। पार्षद को यहाँ करने का मौका ही नहीं मिलता ना। पार्षद तो कराएगा नगर निगम के थ्रू, पार्षद कराएगा नगर निगम के थ्रू। नगर निगम कहती है हमारा एरिया ही नहीं है ये। क्या जाते हैं आप लोग पार्षद के पास? हाँ, मिलते रहते हैं, उनको प्रोग्राम में बुलाते रहते हैं, आते रहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? भी आते रहते हैं। ये तो जो यहाँ पर अपने भंवरलाल शर्मा जी ने जब चलाई थी प्रोसीजर, अगर जब भी हो जाता काम तो बहुत ही अच्छा उचित तभी हो जाता काम। विशेष रूप से इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि 15 साल पहले लगभग भंवरलाल शर्मा मंत्री थे और 15 साल बाद आज तक जो वो उन्होंने काम चलाया, उसके बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ। 15 साल से किसी जनप्रतिनिधि ने इस जगह को नहीं छुआ। क्यों? सही है सर, कोई आगे ही नहीं पूछता है कि ये क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ शायद लोग कम रहते हैं, यहाँ पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधों के वोट होते नहीं है।
बहुत सारी बात है, लेकिन लोग जागरूक नहीं है इस बारे में कि वो कहीं जाए शिकायत लेके जाएं। जैसे हमारी गेटो रोड वाली देखो आप हालत, इधर कारें खड़ी रहती है, इधर कारें खड़ी रहती है, सामने से अगर कोई ट्रैफिक आता है तो एक को रुकना पड़ता है। पार्षद को कहते क्यों नहीं है आप लोग? तो ये जो है क्या सुनता नहीं है? बस यही तो है ना, जाने वाली कमी मान लो आप, तो और क्या बताएं हम उनको। भाई आप किसी के पास जाओगे तो समस्या पार्षद जी वगैरह आते रहते हैं, उनको कहते भी हैं इस चीज़ समस्या के बारे में, पर हल नहीं होती, तो हल हो नहीं पाती है। हल नहीं हो पाती। आदमी उम्मीद छोड़ देता है जब समस्याएं हल नहीं हो पाती। लेकिन एक विशेष बात, क्योंकि हमको इस जगह पर आकर लग रहा है कि शहर के बीचों बीच में एक बहुत मनोरम स्थान है जिसको डेवलप भी किया जा सकता है, और साथ में जो पर्यटक यहाँ आते हैं उनको कम से कम इतनी सुविधा, चाहे सड़क की हो, चाहे रोशनी की हो, और चाहे यहाँ पर सफाई की हो, वो देनी जरूरी है, लाजमी है। क्योंकि ये लोग एक बार बीच में पहले मैं जी बोलूँगा, यहाँ आपने नरवर आश्रम देखा है कभी? हाँ, अभी आज देखा है, 50 साल पहले नहीं देखा। बिल्कुल ऐसा ही था। अगर शहर से सबसे नज़दीक है ये जगह, और अगर नरवर आश्रम की तरफ इसको हम डेवलप करें, गवर्नमेंट ने वहाँ सहयोग किया है, वहाँ काफ़ी पैसा गवर्नमेंट ने दिया है, और वो इसीलिए डेवलप हुआ है। बिना गवर्नमेंट के सहयोग के तो इतना डेवलपमेंट हो नहीं सकता। चलिए, विकास हो सकता है, सरकार को थोड़ी सी संभावनाएं जगानी होंगी, और एक तरह से यहाँ का जो स्थानीय नगर निगम है उसको भी कहीं ना कहीं प्रयास करने होंगे। सफर जारी रखें। वार्ड नंबर 70 में घूमते घूमते हम आ गए हैं गैटोर की छतरियों पर। गैटोर की छतरियों की ऐतिहासिक अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो ये वो जगह है जहां पर राज परिवारों का शवदाह होता था, यानी कुल मिलाकर अंतिम संस्कार जो राज परिवारों का किया जाता था वो इस जगह पर किया जाता था, और बाद में ये स्मारक और छतरियाँ यहाँ पर बनाई जाती थी। इसीलिए ये गैटोर की छतरियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर हमको मिल गए हैं 2-3 लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। पारिक साहब हमारे साथ बैठे हैं। पारिक साहब से उनका पूरा नाम और थोड़ा सा परिचय हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रामकिशोर पारिक है और अग्निशमन सेवा का मैं कार्यरत रहा हूँ 27 वर्ष तक। और एक विशेश बात जो हमको पारिक साहब के बारे में पता पहले से चल गई थी, वो हम बताते हैं कि राष्ट्रपति पुरस्कार पारिक साहब को मिल चुका है। हाँ, 1983 में मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जयपुर आपने बदलता हुआ देखा है, कितना सब कुछ बदल गया। क्या आपको लगता है कि जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, वो विकास पहले ज़्यादा अच्छा शहर था या अब ज़्यादा अच्छा है? देखिए, सुंदरता के रूप में तो जयपुर पहले सुंदर था, अब उसकी सुंदरता में कुछ दाग लगते चले जा रहे हैं। जैसे पट्टी परकोटे वगैरह तोड़ दिए गए हैं जगह जगह, और ऊपर भी ये परकोटा तोड़ा जा रहा है। इससे मकान बन रहे हैं, पूरी कॉलोनी बन रही है, और गवर्नमेंट की जो रोड्स बन रही है वो तक उस परकोटे के पत्थर से बनाई जा रही है। तो क्या यहाँ पर अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब तो देखिए सरकारें हैं, नगर निगम है, इतना सब आपकी सुविधा के लिए है। नगर निगम कार्य कर रहा है, इसमें दो राय नहीं है। कर्मचारी आते हैं और साफ़ सफाई का कार्यक्रम है, लेकिन जो जैसे पालतू पशु हैं लोगों के, वो नंबरलेस हैं, और उनके भोजन की व्यवस्था भी वो सड़क के ऊपर ही है। जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, और जो इन जानवरों को खाना दिया जाता है वो सड़क के ऊपर ही फेंक दिया जाता है, होटलों वगैरह से। तो आप लोग शिकायतें नहीं करते इस चीज़ की? हमने बहुत बार इसका नाम क्या कहा, लेकिन कोई इसमें सुनाई नहीं। पार्षद तो बिल्कुल पास में आपके रहते होंगे। पार्षद साहब को वैसे हम शक्ल से ही नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ, वो इस मामले में भी हम गए थे वहाँ, लेकिन कोई सुनाई नहीं। तो कुल मिलाकर ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, और 2 लोग हमें मिले हैं। दोनों इस वार्ड के बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, बहुत बुजुर्ग लोग हैं, और साथ में हमने परिचय आपको कराया ही, लेकिन दोनों ने जो बात कही शायद ये अपने जनप्रतिनिधि को शक्ल से भी नहीं पहचानते। कारण साफ है, क्योंकि सिर्फ
कुछ दिनों के लिए आते हैं वोट मांगने के लिए। सफर जारी रखेंगे। वार्ड नंबर 70 में घूमते घूमते अब हम आ गए हैं लंगर के बालाजी वाली गली में। शहर में ये नाम आपको अक्सर मिलेंगे क्योंकि यहाँ एक बालाजी का मंदिर है जिसका नाम है लंगर के बालाजी, और ये रास्ता वहीं बालाजी के मंदिर की तरफ जाता है। ये भी वार्ड नंबर 70 का हिस्सा है और ये मुख्य रोड है, इस जो लंगर के बालाजी वाली मुख्य रोड है, यहीं पर ही आगे नाहरगढ़ थाना है, पूरा थाना है। मुख्य रोड पर आप देख सकते हैं जो अतिक्रमण का हाल है, और यहाँ पर एक चाय की दुकान पे हम रुक गए हैं। एकेश हमारे साथ थे, एकेश हमारे साथ बने हुए हैं और साथ में और भी लोग हमारे साथ हैं। इन सब से हम बातचीत करेंगे ही। आपका क्या नाम है? विनोद खटाना। खटाना जी, ये वार्ड 70 है, क्यों महत्वपूर्ण है ये वार्ड? ये महत्वपूर्ण तो पुराने या जयपुर एचएस के हिसाब से आसपास से नौगरे के हनुमान जी, नौगरे के बालाजी, नौगरे है ना, जय सिंह जी ने समय पहले यहाँ नौगरे मंदिर पहला मंदिर है। बड़ा महत्वपूर्ण है ये वार्ड तो इस हिसाब से। हाँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि महत्वपूर्ण वार्ड तो है, लेकिन इस महत्वपूर्ण वार्ड का विकास हुआ? विकास अशोक गहलोत जी के टाइम पे तो बहुत हुआ और अब उसको इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ पे जो सुविधाएं दी जा रही थी वो सब कट ऑफ हो गई है। पानी की अव्यवस्था हो गई है, बिजली की अव्यवस्था हो गई है और बहुत दयनीय स्थिति है। क्या वार्ड के जो पार्षद हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है वार्ड पार्षद। हाँ जी, तो ठीक है, आते हैं कभी कभार, आते हैं, देख लेते हैं, चला जाते हैं। लेकिन काम की अगर बात होती है तो हाँ, तो विकास के नाम से तो कुछ भी नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं आप लोग, क्या क्योंकि आप लोग पार्षद चुनते हो, उसको वोट देते हो, तो क्यों नहीं उससे हिसाब मांगते? हिसाब तो मांगते हैं, पर वो क्या होता है, हर बार वार्ड चेंज हो जाता है, अगले पार्षद भी चेंज हो जाता है। हाँ, तो फिर क्या करें, उसको तो पता अगले बार लड़ना नहीं, कोई महिला आई कभी कौन सी आई वार्ड, तो ये हो जाता है। अच्छा, तो बचने का बड़ा अच्छा साधन है। हाँ, ये पूरा साधन। चलिए, ये वार्डों की लॉटरियों ने बचने का बड़ा अच्छा साधन यहाँ पर कर दिया। एकेश हमारे साथ हैं। एकेश, जब हम ये कल्पना करते हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, पहले था आने वाले हैं, लेकिन जब मैं कहना चाहता हूँ जब जयपुर आज़ाद नहीं था, आज यहाँ नवग्रह का मंदिर है, इतना बढ़िया ऐतिहासिक जयपुर शहर नहीं, राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर है। डेवलपमेंट, जब जयपुर आबाद नहीं था तब इतना बर्बाद नहीं था। तब ये गलती भी हम कह सकते हैं कि एक महापौर कांग्रेस की है, बोर्ड बीजेपी का है, ये भी कुछ कारण हमारे बीच में रहे, लेकिन इसमें सुधार किया जा सकता है। हम कुछ, हमारी भी गलतियां हैं, दोनों ही पक्ष आई हैं तैयारियों के साथ, वो गर्दनों के साथ है, मारियों के साथ। तो यानी कहीं ना कहीं जो इन्होंने कहा, बात वो है कि जिम्मेदारी व्यक्ति की भी है। ये चर्चा हम जारी रखेंगे और यहाँ पर कुछ चीज़ें हम आपको दिखाना चाहेंगे जो जयपुर को जयपुर बनाती हैं और खास बनाती हैं। हम सीधे आपको लेके चलते हैं अगले चौराहे पर। यहाँ पर हम एक चौराहे पर आ गए हैं और चौराहे पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, ताश भी खेल रहे हैं। ये जो चीज़ है, ये आपको हर चौराहे के कोने पर कुछ लोग बैठे हैं। ये चीज़ आपको जयपुर शहर में ही देखने को मिलेगी, बड़े इत्मीनान के साथ। आज भी जैसे पुराना शहर होता है वैसी रौनक आज भी शहर में, क्योंकि ये पल महानगरों में देखना, ऐसे पल महानगरों में देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कभी फुर्सत का वक्त हो और लोग ताश खेल रहे हों। दामोदर जी हमारे साथ हैं, दामोदर जी फागना हमारे साथ हैं, और जयपुर की एक प्रसिद्ध परंपरा जिसे कहते हैं गालीबाजी, जो जयपुर के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी, एक प्रसिद्ध परंपरा है। उस परंपरा के गायक भी हैं। हम चाहेंगे 2 लाइनें हमारे दर्शकों को भी सुनाए कोई। ओ बुड्ढा बालम जी महाराज, आज मैं पीहर से आई, और थाको बंश अमर रे, बाके खातिर छोरो जन जाई। तो ये प्रसिद्ध परंपरा जयपुर की है गालीबाजी, और ये वही एक बार दोबारा कहूँगा, महानगरों के बीच इन चौराहों पर हमारा शहर जिंदा है। वार्ड नंबर 70 में घूमने के बाद अब हम आ गए हैं
केशव कॉलोनी। इसी केशव कॉलोनी के कोने पर निवास है यहाँ के पार्षद कैलाश महावर का, और कैलाश महावर जो हैं वो इस नगर निगम की एक कमेटी है, कच्ची बस्ती सुधार कमेटी, उसके भी चेयरमैन हैं। क्यों कैलाश जी? जी बिल्कुल। कैलाश जी, आपके वार्ड में भी काफ़ी सारी कच्ची बस्तियाँ हैं। बिल्कुल, मेरे वार्ड में, मेरे तो वार्ड ही टोटली अधिकतर कच्ची बस्ती है ये। लेकिन हम जब कच्ची बस्तियों में गए, आप तो सुधार समिति के चेयरमैन हैं, एक कच्ची बस्ती सुधरी हुई नहीं दिखी, स्थिति बहुत खराब थी। ऐसा है कि मेरे से पहले हमारे पूर्व चेयरमैन रमेश जी चौहान थे। आज की स्थिति यह है कि जो समिति को जो अधिकार देने की बात थी, जो अभी 2000 ये जो अधिनियम आया है उसमें हम मेरी समिति को कोई पावर दिए नहीं गए है। अभी मैंने पहले मीटिंग की थी, तो अब जो कि अब हमारी सरकार आई है, हम सरकार से मिलेंगे, इसका पावर लेंगे। लोग कहते हैं कि पार्षद संपर्क में ही नहीं रहते। ऐसा है कि ये तो बिल्कुल निराधार है कि मैं जब से पार्षद बना, नहीं ये मेरा कहना नहीं है, ये लोगों ने हमसे कहा है। मैं जो आपके लोगों की बात बता रहा हूँ कि 77 पार्षदों के अंदर अगर कोई है तो मैंने पिछले 4.5 साल के अंदर मैं अपने कार्य के मतलब रोड के, मेरे को पार्षद कोटे से जो पार्षद कार्यालय मिला हुआ, चैम्बर मिला हुआ, लेकिन मैं पिछले 4 सालों से मैं कंटिन्यू वार्ड नंबर 70 बिल्कुल मेन रोड पे लंगर के बालाजी पे 3 घंटे जन सुनवाई के लिए मैं बिल्कुल सवेरे 3 घंटे आप जन सुनवाई करते हैं, पूरे वार्ड में आप सतत संपर्क में रहते हैं, फिर भी वार्ड की स्थिति यूँ क्यों है? देखिए, हम सारी कॉलोनियों में जाके आए, हम गेटो रोड से शुरू होकर आपका पूरा वार्ड घूम कर आए हैं, कहीं भी 2 आदमी भी हमको संतुष्ट नहीं मिले। अगर 2 भी मिलते तो हम मानते हैं कि काम हुआ है। देखो ये तो है ना, ऐसा है क्या लोग संतुष्ट नहीं है या काम नहीं हुआ? नहीं, संतुष्ट लोग भी काफ़ी संतुष्ट है और हमने काफ़ी काम भी करवाए हैं और पब्लिक से एक काम पूछता हूँ जो आप अपनी उपलब्धि मानते हैं कि 4.5 साल में मैंने ये सबसे बड़ा काम किया और अगर मैं पार्षद रहूँ या नहीं रहूँ लोग मुझे इसलिए याद करेंगे। देखो 4.5 साल के अंदर मैं मेरी उपलब्धि है तो क्या बताऊं कि जब मैं एक उपलब्धि तो यह है कि जैसे मेरा जो वार्ड है वो पहाड़ी के ऊपर है और निचला इलाका भी मेरा वार्ड है। सबसे ज़्यादा निचला इलाका जैसे धोबी घाट हुआ और ये इंद्रपुरी कॉलोनी है, काफ़ी निचली इलाके है और पहाड़ों के ऊपर भी है। हमने पीएचडी डिपार्टमेंट का मैं धन्यवाद दूंगा कि उनसे हमने संघर्ष करके पीएचडी से और पानी की टंकियाँ ऊपर तक, पानी ट्यूबवेल वगैरह सारे ले लिया। उसका श्रेय तो विधायक साहब ले रहे थे पिछले वाले, जब वोट मांग रहे थे तो कह रहे थे कि मैंने देखी टंकियाँ मनवा दी हैं। ये तो ये क्या एक काम को सब लोग श्रेय लेंगे इसका? नहीं, ये तो मैं इसके लिए तो मैं तो कहूँगा नहीं, इसमें विधायक कोटे का पैसा लगा है। विधायक कोटे, उसके अलावा हमने भी हमारे प्रयासों से ट्यूबवेल कलेक्टर से मिलके, एडीएम से मिलके हमने हमारे प्रयासों से ट्यूबवेल भी सैंक्शन करवाए हैं और उनके स्विच उसमें विधायक कोटे का पैसा, क्योंकि मैंने ये मालूम किया है उसमें विधायक कोटे का पैसा लगा है। नहीं, विधायक कोटे का कुल 2-3 ट्यूबवेलों में लगा हुआ, लेकिन मैंने मेरे वार्ड के अंदर 8 ट्यूबवेल करवाए हैं। और देखो, ट्यूबवेल बड़ी उपलब्धि है? नहीं, ट्यूबवेल बड़ी उपलब्धि नहीं है। इसके अलावा जैसे पूरे वार्ड में, समस्त वार्ड के अंदर मेरे 4 दीवारी क्षेत्र की मैं बात करूं तो सीवर लाइन की सबसे बड़ी आज भी है, पुरानी सीवर लाइन है, लोग परेशान होते हैं रोज। वो ढक्कन, आज भी ढक्कनों के बाहर से पानी निकलता है और सबसे ज़्यादा परेशान लोग इसलिए हैं कि वो पानी घरों के बाहर तक जमा हो जाता है और लोगों का कहना है कि बीमारियां फैलती हैं, बच्चे बीमार होते हैं, ये गंदगी है। नहीं, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ कि वार्ड नंबर 70 जो कि 4 दीवारी क्षेत्र का वार्ड है, इसमें सबसे ज़्यादा समस्या सीवर लाइन की है। तो सीवर लाइन को भी हमने पैसा सैंक्शन करवाया, सीवर लाइन भी डलवाई है, हमने रोड भी, सीसी रोड भी बनवाई है। इसके अलावा हमने हमारे वार्ड में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बीपीएल चयन सूची के अंदर वार्ड नंबर 70 के ही लोगों को भागीदारी रही। इसीलिए तो जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है कि बीपीएल लोग बहुत ज़्यादा है तो हमारी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है उन तक लाभ पहुँचाने की। बिल्कुल, हम जितना संभव हो सकता है उतना हम लाभ उन्हें नहीं दिया। चलिए, मैं आपकी बात से एक बात से सहमत होता हूँ। आपका कहना है आप बीजेपी से थे, कांग्रेस की मेयर थी, कांग्रेस का सरकार थी, इसलिए काम नहीं हुए। अब आपका सरकार है, 6 महीने से आपकी सरकार है, अगले 5 महीने और आपकी सरकार रहेगी, आपके पास 5 महीने हैं। क्या कार्य योजना है आपके पास? सबसे बड़ा वादा क्या करते हैं? मैं दोबारा पूछने आऊँगा इसलिए आपसे सबसे बड़ा वादा नहीं, मैं सबसे बड़ा वादा यही कर रहा हूँ कि जैसा कि अभी मैंने कच्ची बस्ती समिति की पहली मीटिंग ली है। पहली मीटिंग के अंदर ही जो हमारे जो सेक्रेटरी थे उनसे वार्तालाप हुई, सीओ साहब से बात हुई, जो पावर जो देने की बात थी अब उसको लेकर हम लोग सरकार से मिलेंगे, डीएलबी जाएंगे, हम हमारी समिति को पावर दिलवाएंगे। पावर देने के बाद तुरंत ही प्रभाव से हम काम करेंगे। चलिए, उम्मीद हम करते हैं कि जो पावर आप मांग रहे हैं, चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले कमोबेश वो पावर इनको मिल जाए, कम से कम 5 दिन सही, 7 दिन सही पहले मिले, जिससे 5-7 दिन कुछ काम तो हो।
आखिर हम उम्मीद करते हैं, जनता भी उम्मीद करती है। वार्ड नंबर 70 में आज इतना ही, मिलेंगे कल आपके वार्ड में।